बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दत वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिजन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बाद फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिर्रसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशौन बिही। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज के इस जश्न तहनीयत, इस सजदा तबरीक और इस पर हाजिर तमाम कासा बकफ मवालियान वली मुतलक के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में वारस दस्तरखान हसन की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को कुन तो कंजन मख्फिया के मानी समझाए। सजदा तबरीक उस दहलीज पर जिस दहलीज के पीछे बसने वाली शहजादी की चादर से तुलू होने वाले मजमुआ सिफात इलाहिया जब जब लोगों के सामने आए तो उनके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आता है। 15 रमज़ान मेरे मालिक की आमद है। अब जो बहस लोग कर रहे हैं, जो मुसलसल चल रही, कभी कोई नज़ूल पे रुक जाता है, कभी कोई ज़हूर पे रुक जाता है और कुछ लोग अपनी इल्मी इस्तादाद से भी ज़्यादा बदहज़मी का शिकार होकर विलादत पे बहस करते हैं। तो ये सारे लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ बाद में हैं, आले मोहम्मद पहले। तो लफ्ज़ों से तो उनकी मारिफत नहीं होती, लेकिन फिर भी इस बहस पे नहीं उलझना कि नज़ूल है या ज़हूर है। वो इसलिए कि जिस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा कर लिया जाए फिर उस घर की तलाशी नहीं ली जाती। चूंकि हमने इस घर के दरवाजे की दहलीज पर सजदा किया, लिहाजा इस खोज में रहना। और जिन लोगों को नज़ूल पर एतराज़ है, मैं पूरी तवज्जो चाहूँगा, चंद लम्हे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन्हें लफ्ज़ नज़ूल पे एतराज़ है
उन्हें ये अर्ज कर दूं कि अगर आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो उसमें आप एक मोमिन के जनाजे को सामने रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अमतिका नज़ल बिका। ए अल्लाह, ये तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी कनीज़ का बेटा तेरी तरफ नाजिल हो रहा है। जिनके मानने वाले यहाँ से जाते हुए नाजिल होते हैं, वो आते हुए नाजिल कैसे नहीं। जी आप सलामत रहें, ज़िंदगी आपकी। तो लफ्ज़ नज़ूल पे भी बहस करनी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद, आपकी दुआ मिल गई। तो मैंने एक फ़िक्रा का अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमातिक, अल्लाह से बंदे कहते हैं तेरी कनीज़ का बेटा। तो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि जिन माओं के बच्चे अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ते हैं वो माएँ अल्लाह की कनीज़ें बन जाती हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी हो। तो इस दहलीज पे सरदा तबरीक पेश करना है, उसके लिए मैंने आय मुबारका पढ़ी, तर्जुमा सुने, उसके ज़िमन में चंद फ़िक्रे, फिर चंद मिसरे और फिर आपको सलाम। क्यों जी, ठीक है जी। नाम मालिक फरमा रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, व आमिनू बिर्रसूले, और फिर रसूल पर ईमान लो। खिताब भी ईमान वालों से है और ईमान वालों से कह रहा है व आमिनू बिर्रसूले, कि फिर रसूल पर ईमान लाओ। और जब ईमान लाओगे तो फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा, यूतिकुम के फ्लैन में रहमतिही, फिर मैं तुम्हें अपनी रहमत के, आओ आओ बिस्मिल्लाह नदीम। नसीर साहब आप जरा आगे आ जाए ना तो आपका उठना जरा मुश्किल हो जाएगा। बेंदे बूवे जो कोलो जिसले दिल की तबा टुर गए, जिसले दिल की तंदर आ गया। यूतिकुम के फ्लैन में रहमतिही, मैं तुम्हें अपनी रहमत के दो हिस्से अता करूंगा। मैं अपनी रहमत के दो हिस्से अता करूंगा। तो पहले तलाश करें कि उसकी रहमत कौन सी है। ये बादल शादल उसकी रहमत का तज़किरा नहीं है, ये रहमत के सदके में रहमत है। ये औलाद रहमत नहीं, ये औलाद अगर रहमत के दरवाजे पे झुकी हो तो रहमत है। आओ बिस्मिल्लाह, आओ 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 बिस्मिल्लाह, आओ जनाब आओ। जब नाम ही कामरान है तो मौला कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं एक फ़िक्रा कह रहा हूँ, कामरान आ गया है तो मंजिल मेरी और आसान हो गई। अगर विलायत की वजह से औलाद हो तो फिर रहमत है, और अगर अली की दुश्मनी में औलाद हो तो फिर औलाद भी लानत है। जी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। फिर अगर जियो फजल मौला की विलायत की वजह से औलाद हो तो फिर औलाद रहमत है, और अगर विलायत की मुखालिफत में औलाद हो तो फिर औलाद भी लानत है, फिर औलाद भी लानत है। और उसका फैसला सूरह कौसर में अल्लाह ने कर दिया, इन्ना शानिया का हो वल अब्तर। पहले दुश्मन रसूल समझ लें कि सरकार का दुश्मन कौन सा है। जनाबे अबू जर ने पूछा था सरकार, कुछ बंदे बदर में आपसे लड़े, फिर कलेमा पढ़ लिया, फिर आपके वफादार बन गए। पहले लड़े आपसे, फिर वफादार बन गए, फिर दुश्मनी ना रही। मौला फरमा दें अगर आपके दुश्मन कौन है, तवज्जो फरमाइए। मौला ने फरमाया सवाल फिर करो। उसने फिर सवाल किया, मौला आपके दुश्मन कौन है। मालिक ने फरमाया फिर सवाल करो। अबू जर ने अर्ज की, मौला आपके दुश्मन कौन से। सवाल कर रहे थे कि जीनत मेहराब व मस्जिद व मिंबर का पहला कदम मस्जिद के अंदर आया,
अली का पहला कदम मस्जिद के अंदर आया कि रसूल पाक ने फरमाया जो इसकी विलायत का मुनकर है, नहीं आप सलामत रहे, वो मेरा दुश्मन है। इन्ना शाने आका ओ वल अब्तर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मनी मोहम्मद अली से हो तो फिर घर में 18 लड़के भी हों तो एहतियात वाजिब है, किसी को अपना न समझना। जितने मर्जी बच्चे हो जाए तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए, पूरा ऐलान बंदे नहीं सुनते, आधा ऐलान सुनते। मालिक ने ये जो फरमाया था ना, मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। ये मुकम्मल ऐलान, जिसने मुस्तफ़ा को मौला माना उसने अली को मौला माना। अली को मौला मानना ही इस बात की दलील है कि हम रसूल को मौला मानते, और जो जो रसूल को मौला नहीं मानता वो अली को नहीं मानता, जो अली को मौला मानता है वो रसूल को मौला मानता है, क्योंकि दो वजूद और एक विलायत। जी आप सलामत रहे, दो वजूद, हाँ विलायतें तीन नहीं, विलायत एक है। विलायत विलायत तीन नहीं है, बंदे कहते हैं विलायत तीन है ना, विलायत एक है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह वली रसूल वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात दे। फिक्रा एक है, पहुंच गया तो मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। जो हालत रुकू में एक अंगूठी दे के अल्लाह की कुल कायनात के निसाब की ज़कात दे दे, वो यहूदी के बाद में मजदूरियां नहीं करते। जी आप सलामत रहे, जिंदगी आप मिल के बोलो हैदरी। इन्ना शाने आका, जी बिस्मिल्लाह, इन्ना शाने आका हो वल अब्तर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है। तो मैं इसकी अभी बात में वजाहत करता हूँ। मालिक ने फरमाया यूतिकुम के फ्लैने में रहमत ही, हम तुम्हें अपनी रहमत के दो हिस्से अता करेंगे। ये रहमत के दो हिस्से कौन से? रहमत मुस्तफ़ा है। हिस्से कौन से? पहले हयात मुस्तफ़ा को समझ लो। हयात मुस्तफ़ा के एक हिस्से का नाम है हुदैबिया, एक का नाम है खैबर। क्या बात है? हुदैबिया में कलम है, खैबर में अलम है। हाँ जी बिस्मिल्लाह। हुदैबिया में कलम, खैबर में अलम। हुदैबिया में कलम, खैबर में अलम। बंदे समझ रहे थे हयात रसूल का वर्षा तकसीम होगा, किसी को अलम मिलेगा किसी को कलम मिलेगा, लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि जिस हाथ में हुदैबिया की सुलह का कलम था उसी में खैबर की फतह का अलम था। किबला अलम भी अली के पास, कलम भी अली के पास, कलम भी अली के पास, अलम भी अली के पास। फिर कलम अली ने फिर अली को दिया। अली ने कलम फिर अली को दिया, अली ने फिर अलम अली को दिया। जिस हाथ में शबी अलम नहीं कह रहा, अलम कह रहा। क्या बात है? जो हम लगाते हैं वो शबी अलम है, जो गाजी के हाथ में है वो अलम है। जो अली ना हो उसके हाथ में मोहम्मद अलम नहीं देते। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत गौर से सुना। रहमत के दो हिस्से, एक का नाम कलम, एक का नाम अलम। अलम मेरे मौला हुसैन के पास और कलम मौला हसन के पास। और ये कलम इतना बुलंद है, तवज्जो, फिक्रा एक है और इसी में जश्न है। ये कलम इतना बुलंद है कि इसकी बुलंदी पर अब्बास के हाथ से कपड़ा लग जाए तो यही कलम अलम है। जी आप
आप सलामत रहे। इसकी बुलंदी पर अब्बास के हाथ से कपड़ा लग जाए, है कलम के सीने में रखा है जुल्फकार का दिल, हाय कलम के सीने में रखा है जुल्फकार का दिल। अब रही ये बात कि मैं आपको मौला की आमद सुनाऊंगा, तो रिवायतें हैं। अभी मुझसे पहले मेरा अजीज पढ़ भी गया कि यूं जोहर पड़ी यूं असर पड़ी। मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, तारीख कहती है कि बतूल सैयदा ने जोहर पढ़ी असर पढ़ी। मुझे नहीं पता कि कौन किसको पढ़ता था। ओए होए होए, आपने गौर नहीं, मैं नहीं जानता कौन किसको पढ़ता था। मेरे इल्म में नहीं है कौन किसको पढ़ता है। अगर आप समझना चाहते हैं ना कौन किसको पढ़ता है, तो फिर पूरी सूरह कौसर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, और हमने आपको अल कौसर अता किया। मैं अरसे बाद आया हूं बिया वाले, राणे नसीर दी वजह तो। इन्ना आतैना कल कौसर, बड़े बड़े साहिबाने, हाजी साहब फिक्रा सुनिएगा, नदीम अजीब फिक्रा। जहां कौसर आ जाए ना, वहां कोई बताए ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तवज्जो, ये कौसर का इख्तियार है, मुअन्नस को मुज़क्कर करे। हाथ नीचे रह गए। ये कौसर का इख्तियार है, मुज़क्कर को मुअन्नस करे, मुअन्नस को मुज़क्कर करे। और बंदे समझते हैं ये एक बार हसन ने किया है, अब नहीं होता। ना ना, अब भी जो आइम्मा की मजलिस में आए और इनकार विलायत करके जाए, तो मौला फरमाते हैं दाढ़ी वाली औरत बन के जाता है। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो, फिर वो मर्द नहीं होता। इन्ना आतैना कल कौसर, नमाज समझना चाहते हैं कि जोहर पढ़ी फिर असर पढ़ी। फसल्ले ले रब्बिक, बस अपने रब के लिए सलात पढ़। अच्छा मुझे ये बताओ, सोच के बता दे, रसूल नमाज नहीं पढ़ते थे? पहले तो अल्लाह कह रहा है कुमिल लैल, के रात के किसी हिस्से में पढ़ लिया कर, फिर आराम किया कर। क्या बात? मैं पसंद नहीं करता मेरे हबीब के पांव में बरम आ जाए। मैं ज्यादा देर तुम्हें अपनी बारगाह में खड़ा नहीं रखना चाहता। मैंने आसान कर दिया ना। अल्लाह हबीब से कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बारगाह में ज्यादा देर खड़ा नहीं रखना चाहता। जो अल्लाह मुस्तफ़ा को अपने दरबार में खड़ा नहीं रखना चाहता, वो अल्लाह कहता है बतूल के दरवाजे पे खड़ा हो। आप खा गए हैं फिक्र। जो अल्लाह अपने दरबार में खड़ा नहीं रखना चाहता, वो अल्लाह कह रहा है कि बतूल के फसल्ले ले रब्बिक वनहर, इन नशाने का हो वल अबतर। जो तेरा दुश्मन है क्या बात है, वो अबतर। शादियां जितनी मर्जी कर ले, फिर घर में बच्चे होते हैं, औलाद नहीं होती। बच्चे होते हैं, औलाद। इन नशाने का हो वल अबतर। जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद रहेगा। मैं फिर अबतर बताता हूँ, लेकिन एक फिक्रा मैं मौला हसन बादशाह की शुजाअत पे कह दूँ। मौला हसन कितने बड़े शुजा हैं। सफीन के मैदान में, सफीन के मैदान, दरिया पे कब्जा था। मौला ने फरमाया कब्जा चाहिए। मौला हसन ने घोड़ा दौड़ाया, तलवार नहीं उठाई, कब्जा वापस ले ली।
कि फिर मालिक अश्तर ने मालिक से कहा जाए फिक्र आपकी मर्जी। फिर मालिक अश्तर ने मालिक से कहा मौला हसन को लड़ने की इजाजत दे। इस फिक्रे पे जो नहीं मुस्कुराया वो मुस्कुरा के जश्न मना लेगा। मौला हसन को लड़ने की इजाजत दे। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं मालिक तुम नहीं चाहते जमीन पे कोई सांस लेने वाला बाकी रहे। ये मौला हसन सलामत रहे, जमीन पर कोई सांस लेने वाला, ये मेरे मौला हसन की शुजात। अब बंदे कहते हैं कि हसन ने सुलह की, हुसैन ने जंग की। फिक्र ही गलत है। हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। तवज्जो। और जब ये मुआहिदा हो रहा था ना, सुलह और मुआहिदे में भी बड़ा फर्क। क्या बात है। जब मुआहिदा हो रहा था सुभान अल्लाह, तो जनाब हुजर बिन अदी ने मेरे मौला हसन से कहा था मौला हम हैं, फिर आप मौजूद हैं, हम जंग ना करें। मौला मुस्कुराए, फरमाया हुजर जो मैं देख रहा हूं ना वो तुम नहीं देख रहे। क्या कह रहे हैं? मौला क्या देख रहे हैं? मौला ने फरमाया सुन लो हुजर तुम हमारे वफादार हो, हम राज खोल देते, हम लड़ेंगे तो यकीनन हम ही जीतेंगे। हम लड़ेंगे तो यकीनन हम ही जीतेंगे। जब मेरी तलवार उठेगी तो फिर खून से तर हुए बगैर कत्ल करके आएगी। आप गौर नहीं फरमा रहे। फिर सफे हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। अभी फिर लोग कहेंगे देखो हसन ने नमाज पढ़ने वाले मार दिए, हसन ने रोजा रखने वाले मार दिए, हसन ने ज़कात देने वाले मार दिए। तो हुजर बिन अदी आवाज देके कहते हैं मौला कब तक जंग नहीं करनी? फरमाया तब तक नहीं करनी जब तक विलायत के दुश्मनों के अंदर छुपा हुआ यजीद बाहर ना आ जाए। जी सलामत रहे। जब तक विलायत के दुश्मनों के अंदर छुपा हुआ यजीद बाहर ना आ जाए, वो यजीद बाहर आ जाए तो फिर हम जंग करेंगे। इन नशाने का होवल अबतर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है, बेनाम है, बेनिशान। अच्छा फिर ऐसा नहीं होता शजरा तैयबा में हाजी साहब, ऐसा नहीं है कि एक का दोस्त एक का दुश्मन, एक का दुश्मन दूसरे का दोस्त ना। जो एक का दुश्मन वो सब का दुश्मन। इसलिए तो हम असनाशरी हैं, इसीलिए तो हम असनाशरी हैं। 12 के 12 मानते, 11 भी नहीं मानते। हाँ 11 हम नहीं मानते, जो 13वां बन जाए उस पे लानत भी भेजते हैं। तवज्जो, 11 भी नहीं मानते, 13वां जो बन जाए उस पे तबर्रा भी करते। तवज्जो, ऐसा नहीं होता, सबकी इताअत है, 12 के 12 की इताअत। बात वही इन शानिया का हुवल अबतर, इसकी तफसीर ना होती। मेरे मौला हसन दरबार में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बोलो, सारे बोलो। दरबार में बैठे थे, बुलाया गया था ना, तो मौला चले गए थे। मुश्किल कुशा की यही तो सिफत है। क्या बात है, क्या बात। कोई भी बुलाए फिर नहीं देखते अपना है बेगाना है, फिर जाते। मौला तशरीफ ले गए, मौला से कहा गया अपना तारुफ करवाओ। तवज्जो, मौला ने कहा अच्छा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जिसने कायनात को निकाह करना सिखाया। जी आप सलामत जिंदगी आप। मैं उसका बेटा हूं जिसने कायनात में निकाह राइज की। तवज्जो कि मजमे में एक बंदा बैठा, उसने कहा हसन अपना नाम बता के तारुफ करो। मौला ने फरमाया पहले तू अपना नाम बता।
वो खड़ा हो गया, नाम मुझे आता है, मैं बता नहीं रहा। उसने वहीं खड़े हो गए, अपना नाम बताया। मौला ने फरमाया मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूं, तू जरा नशेब में खड़ा है, बुलंदी पे आ, यहां खड़ा होके बता तेरा नाम क्या है। उसने कहा फुला बिन फुला। अख्तर समझा रहे हैं हसन, फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया ये जो तू बिन फुला कह रहा है, ये जो तू अपने बाप का नाम बता रहा है, ये वही नहीं है जिसने मेरे नाना को अख्तर कहा था? कहने लगा जी वही है। मौला ने फरमाया इन्ना शानिया का होवल अख्तर। फिर कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा है? जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा है, तू किसका बेटा? इसके बाद मौला ने अपना तारुफ करवाया, मैं उसका बेटा हूं जिसने कायनात को निकाह करना सिखाया। मौला ने फरमाया मैं उस खानदान का फर्द हूं जिस खानदान पर दरूद पढ़ना आदम और हव्वा का निकाह बन गया था। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जिसके इस्म के वजीफे से नूह की कश्ती को जूदी पे पहुंची थी। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जिसके इस्म के वजीफे से इब्राहिम पे नार गुलजार बन गई थी। मौला ने फरमाया हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके आसमां ने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जिसने इस्माइल की गर्दन पे रखी हुई छुरी की धार हयात के धारे में बदल दी। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जिसने ईसा को चौथे आसमान के तख्त पे बिठाया। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो हिजरत की रात पुरखतर बिस्तर पे सोया। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो बदर का फातेह है। मैं उसका बेटा हूं जो उतरी हुई तलवार का मालिक है। मौला ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो खंदक अबूर करने वालों को खंदक में दफन कर देता है। मौला फरमाता है मैं उसका बेटा हूं जिसका हाथ आपने ही हाथ में पालान के मिंबर से बुलंद हुआ था। मौला फरमाता है जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज की रात पर्दे के बाहर था। जी आप सलामत रहे, जिंदगी आप। मैं उसका भी बेटा हूं जो मेराज की रात पर्दे के बाद। जी बिस्मिल्लाह। एक वजीफा बताऊंगा और फिर मैं आपको सलाम करूं। सफर दरपेश है, वरना कुछ देर और आपकी खिदमत में हाजिर रहता। आज तो 15 रमजान गुजर गई। कामरान ने मुझे बताया दस्तरखान लगा के आए हैं। अगले साल 15 रमजान मौला साहब को देखना नसीब फरमाए। दस्तरखान जरूर सजाना। क्या बात है, क्या बात है। हस्बे तौफीक। और सिर्फ 15 रमजान को नहीं, क्या बात है, सारा साल जब दिल चाहे। बात सदक्षा जी, मौला हसन का दस्तरखान सजाना, क्या बात है, मौला के नाम से मंसूब कर दे। और याद रखना, मैं मुअर्रख पे हैरान कि मौला हसन का दस्तरखान लिखा है, मौला अली का नहीं लिखा। क्या बात है। हाँ, मौला हुसैन का नहीं लिखा, मौला सज्जाद का नहीं लिखा। ये दस्तरखान भी दलाइले इमामत में से एक दलील है। ये इस घर में मुसलसल है, मुसलसल। सादात की आज भी निशानी ये है कि खाना खाते हुए किसी का इंतजार करते। क्या बात है। हम उसे सैयद नहीं मानते जो अंदर से कुंडी लगा के खाए। सादात की आज भी निशानी कि सूखी रोटी सामने पड़ी हो तो बांट के खाए, मेहमान का इंतजार करे। तो ये शुरू से है। मैं एक फिक्रा यहाँ पे कह लूँ, बंदे ये समझते हैं कि मौला सज्जाद के मुतल्लिक कहते हैं कि चूँकि मसाइब थे, चूँकि मसाइब के ज़िम्न में मौला सज्जाद का नाम आता है। हालांकि फ़ज़ाइल वो हैं मेरे मालिक के कि कौन पढ़े और कौन सुने। मौला सज्जाद जब वापस मदीना आए थे ना, क्या कहने, तो मौला ने पहले मजलिस पढ़ी मस्जिद नबवी में। हाँ, फिर जाबिर जोफी से कहा पूरे मदीने के गिर्द दस्तरखान बिछा, पूरे मदीने के गिर्द दस्तरखान बिछा। और नदीम दस्तरखान पे लंगर करने के बाद फजल अब्बास बंदे कहते थे कि हमने औलाद मोहम्मद की वापसी पर पेट भर के खाना खाया है।
ये आले मोहम्मद का दस्तरखान, हसन अमीर का दस्तरखान। जब तुम्हारा दिल चाहे तब सजाओ, जहां दिल चाहे वहां सजाओ, हस्बे तौफीक, जो कुछ मुयस्सर हो। और अगर इस्तात है तो सिर्फ रिश्तेदारों को ना बुलाओ, गरीब मोमिनीन को खिलाओ, उन्हें बुला के दस्तरखान पे बिठाओ, अपने बराबर बिठाओ, साथ खिलाओ। और जब दस्तरखान सजता है तो फिर मौला हसन तशरीफ लाते, और जब बादशाह तशरीफ लाते हैं ना तो फिर अकेले नहीं आते, फिर प्रोटोकॉल होता है, फिर लिखने वाले साथ लाते हैं। तवज्जो। और जिसे एतराज है लिखने वाले साथ लाते हैं, दो दो लिखने वाले तो तेरे साथ भी हैं, दो दो लिखने वाले तो तेरे साथ भी हैं। तवज्जो। ये जैसे आप कहते हैं ना किरामुल कातिबैन, वो जो दाएं कंधे पे और बाएं कंधे पे दो फरिश्ते हैं, इन्हें आराम से बिठाने का इख्तियार दहलीज सैयदा के नौकरों के पास है। हाँ, शहजादी के नौकरों के पास है, जब चाहे बिठा दे। और दो मिसरे पढ़ दूं और फिर मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं, सलाम करता हूं। उसने ही बिछाया तेरी ज़हरा का मुसल्ला, जो हुक्म चलाती रही जिब्रील अमी पर, जो हुक्म चलाती रही जिब्रील अमी पर। और दस्तरखान सजाओ तो मौला लिखने वाले साथ लाएंगे, जो जो कहोगे वो लिखवा लेना। क्यों? ये दस्तरखान हसन का है, माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। जैसे आप सुन सके वैसे सुन लो। खैरात हसन बेहद देंगे, ये दस्तरखान हसन का है। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। अजीब काफिया, काफिया अजीब है। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। सखीलाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी है। मिल के बोलो हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह।